गुड मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग मैम। मैम गुड मॉर्निंग मैम। मॉर्निंग मैम। तो लास्ट डे हम लोग क्या कर रहे थे, स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड प्रॉपर्टी डिस्कस कर रहे थे। यस मैम, एमएक्स प्लस सी का बताए थे और मॉर्निंग मैम। गुड मॉर्निंग। तो 3 फॉर्म पढ़े थे हम लोगों ने। एक इंटरसेप्ट फॉर्म, वही y = mx + c वाला स्ट्रेट लाइन का टाइप इक्वेशन। 3 बताए थे आप, और उसका मतलब उसी टाइप का जितना क्वेश्चन आता है वो कराने वाले एक तो बताए थे। उससे रिलेटेड क्वेश्चंस। स्ट्रेट लाइन पे बेस्ड क्वेश्चंस आप लोगों ने किया कुछ? क्या बोले मैम, फिर से बोलिएगा। स्ट्रेट लाइन पे बेस्ड क्वेश्चंस कुछ किया है आप लोगों ने? यस मैम कुछ हुआ है। वो बताए थे वही मैम ट्राई किए थे। हाँ, सिर्फ उसी से बना कुछ हमें नहीं जानना, बना है। बस उतना ही करना है। थोड़ा बहुत यूज है, बस वही हमको करना है। बहुत और टाइप ज्यादा बताइए मैम, क्वेश्चन का क्या टाइप है। आज ऐसा करते हैं ना, हम लोग डिस्कस कर लेते हैं रिलेशन। जैसे हम लोग स्ट्रेट लाइन में जो पढ़ते हैं वो, पैराबोला में जो पढ़ते हैं वो, और सर्कल में जो पढ़ते हैं वो, तीनों एक कैसे रिलेटेड है पहले ये देख लेते हैं। यस मैम, वो बता दीजिए डिराइव होकर आया है। तीनों रिलेटेड कैसे है और मतलब किस टाइप का क्वेश्चन आएगा वो बता दीजिएगा। चलिए ठीक, जिनकी तरफ से डिस्टर्बेंस आ रहा है वो म्यूट कर दीजिए। चलो चलिए देखिए, हमारे पास पहले देख लीजिए क्या क्या टर्म्स है जो हम लोग पढ़ने वाले हैं। क्योंकि एक का रिलेशन अगर आपको अच्छे से पता है ना, तो बाकी सब उसी से रिलेटेड होता है। कोई एक भी बहुत अच्छे से डिटेल में पढ़ा हुआ है तो बाकी सब कुछ समझ में आ जाएगा। मान लो ये स्ट्रेट लाइन की बात, गुड मॉर्निंग, ये सर्कल की बात कर लेते हैं और ये पैराबोला की बात करते हैं। स्ट्रेट लाइन में हमारे पास एक इक्वेशन था, y - y1 = m स्लोप था। Just a minute. Equal to m x - x0 टर्म था हमारे पास। ध्रुव म्यूट करो। ठीक है, अब देखो सर्कल में आपको याद होगा, आपने इक्वेशन पढ़ा था x - h। मैम आप ही घर से मिक्सी का आवाज आ रहा है। ये दीवार में होल वगैरह कर रहा है वैसा आवाज। और ड्रिल कर रहा है। कुछ काम नहीं हो रहा, पता नहीं किसी फ्लोर पे कोई कुछ कर रहा है। रुको हम देखते हैं क्या प्रॉब्लम है।
सब वॉल में होल कर रहा है, इसी का आवाज। चलो देखते हैं। y माइनस के का हो गया, y माइनस के का होल स्क्वायर एंड दिस इज इक्वल टू r स्क्वायर। ठीक है, पैराबोला में एक इक्वेशन हम लोगों ने पढ़ा है y माइनस वाई नॉट स्क्वायर ऑफ दिस इज इक्वल टू 4a। कैसे आप साथ में सब याद रखते देखना, 4a x माइनस एक्स नॉट, और जहां जहां x है समझ लो वो इक्वेशन का x है, और जहां जहां x नॉट वाई नॉट ऐसा कुछ टर्म है वो आपका वैल्यू है, पर्टिकुलर वैल्यू है। अब देखो इसी इक्वेशन में अगर हम x जो है मैडम वो इक्वेशन का वैल्यू है, और x नॉट x और y जैसे पर्टिकुलर स्ट्रेट लाइन है ना x पे, तो x का कोई वैल्यू होता है ना, ये मान लो ये वैल्यू x का y का है, तो वो पर्टिकुलर वैल्यू x y का, जहां x1 y1 है, x नॉट y नॉट क्या ऐसा होगा, कुछ भी हो सकता है, वो तो क्वेश्चन पे डिपेंड करेगा ना, कुछ भी होगा, कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप देखेंगे। अब देखो जो x नॉट y नॉट है वो पर्टिकुलर वैल्यू है, इसी में अगर हम पर्टिकुलर वैल्यू को मान लीजिए हर केस में 0 कर ले, जितना भी इक्वेशन है सब 0 0 मान लो, x नॉट y नॉट मतलब जो पर्टिकुलर वैल्यू आप ले रहे हो वो पर्टिकुलर वैल्यू 0 0 है। अगर ये 0 हो जाएगा तो क्या होगा, दिस इज y, y1 0 हो गया, दिस इज y, यहाँ पे क्या आ जाएगा mx। ठीक है, यहाँ पे देखिए h दैट सेंटर, आपको ग्राफ में याद होगा कि जब सर्कल का हम ये सेंटर वैल्यू 0 0 लेते हैं तो ये ऐसे सर्कुलेट करके ये जो सेंटर आता है दैट सेंटर इज 0 0, तो हमारा सर्कल का इक्वेशन क्या बन जाता है, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू आर स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे पैराबोला में आपको जो बेसिक फॉर्म पढ़े होंगे सबसे शुरू में, देखो क्या है, वाई स्क्वायर, वाई नॉट 0 हो गया, एक्स नॉट 0 हो गया, दैट मीन्स वाई स्क्वायर 4ax है। ठीक है, अब देखो इक्वेशन में हम ये भी इक्वेशन यूज कर सकते हैं, फर्स्ट इक्वेशन जो है स्ट्रेट लाइन का, आप ये इक्वेशन भी यूज कर सकते हैं, ये इक्वेशन भी यूज कर सकते हैं। अगर आप सर्कल की बात करें तो ये इक्वेशन भी यूज कर सकते हैं और ये इक्वेशन भी यूज कर सकते हैं। पैराबोला में ये इक्वेशन भी यूज कर सकते हैं और ये इक्वेशन भी यूज कर सकते हैं, दोनों इक्वेशन यूज किया जा सकता है। मैं फर्स्ट वाला जो लिखे हैं y इक्वल टू mx और उसमें प्लस c भी होता होगा। हाँ प्लस सी होता है, तो प्लस सी मान लीजिए अगर सी हमारा कांस्टेंट टर्म है जो एसोसिएट, जैसे उसमें देखिए इस क्या है, ग्राफ से समझिए, इंटरसेप्ट इस पर्टिकुलर प्लेस से जाता है यहाँ, तो हम बोल देंगे कि उस पॉइंट से इंटरसेप्ट एट दिस पॉइंट। अगर इंटरसेप्ट ये 0 से जा रहा है देन इक्वेशन आपकी हो जाएगा, किसी पॉइंट से जा रहा है मतलब x इज इक्वल टू 3 क्रॉस जा रहा है, y डैश और x डैश 0 हो जाता है। हाँ ये पर्टिकुलर पॉइंट 0, क्योंकि वो पर्टिकुलर केस है ना, जैसे मान लो कोई भी इक्वेशन जो है जनरल फॉर्म और पर्टिकुलर केस अगर हम देखें, मान लो x का वैल्यू y का वैल्यू गिवन हुआ है हमारे पास और ये 0 0 x कोऑर्डिनेट सिस्टम पे है, x y कोऑर्डिनेट सिस्टम पे कोई भी वैल्यू है, तो वो 0 0 कभी किसी न किसी पॉइंट पे तो आ ही सकता है ना। अगर वो आ जाता है तो उसका वैल्यू क्या होगा, अगर नहीं आएगा तो क्या वैल्यू होगा, दोनों टर्म हमें जानना है क्योंकि दोनों इंपॉर्टेंट है ना। जब 0 0 होगा, मान लीजिए सर्कल आपका सेंटर पे इस पे भी बन सकता है और सर्कल आपका किसी पर्टिकुलर पॉइंट यहाँ भी बन सकता है और यहाँ भी सेंटर हो गया सर्कल बनेगा, तो यहाँ वो सर्कल है या यहाँ है या कहाँ है वो एलोकेट करके ही तो हम पॉइंट बताते हैं। तो वो पॉइंट जो पर्टिकुलर होता है, जो x नॉट y नॉट आप लेते हैं,
जो पर्टिकुलर सेंटर कंसिडर करते हैं, वो जो वैल्यू है वो बताता है कि सर्कल एग्जिस्ट कर रहा है तो कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है। अगर स्ट्रेट लाइन एग्जिस्ट कर रहा है तो वो कहाँ एग्जिस्ट कर रहा है। ये स्ट्रेट लाइन यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है और ये स्ट्रेट लाइन यहाँ एग्जिस्ट कर रहा है। पैराबोला के केस में भी अगर हम देखें तो कभी कभी ये एक्स एक्सिस जो है, सपोज हो सकता है इसी एक्स एक्सिस पे पैराबोला हो, और कभी हो सकता है एक्स एक्सिस के पैरेलल कोई लाइन हो उस पे पैराबोला हो, या फिर हो सकता है इससे मान लीजिए इधर भी कहीं पैराबोला हो सकता है। तो पैराबोला का जो लोकेशन है, पॉइंट से हम उसी को रेफर करते हैं, जो पॉइंट देंगे उससे रेफर करते हैं। जनरल फॉर्म अगर बोल दें तो आपका ये हो जाएगा, मतलब इस केस में सेंटर मतलब जो आपका पॉइंट है जिस पे के रेफरेंस में आप कंसिडर कर रहे हैं तो वो पॉइंट 0 हो जाएगा। जैसे मान लो 0 0 पॉइंट लेने का मतलब ये होता है इनिशियल प्लेस पे एट द सेंटर कोऑर्डिनेट सिस्टम में इस पर्टिकुलर पॉइंट पे इसका सिचुएशन क्या होगा। जो आपने ये पैराबोला का इक्वेशन पढ़ा होगा, आपको याद होगा हर केस में जो वर्टेक्स होता है वो 0 0 होता था, लाइक ऐसा ये पॉइंट 0 0 लेते थे आप, ये डायरेक्ट्रिक्स इधर जाता था, ये फोकस इधर जाता था। तो हर केस में हमें पता क्या है, अगर सेंटर 0 0 होगा तो क्या होगा, अगर सेंटर 0 0 नहीं है तो क्या होगा। तो अलग अलग केसेस में हम देख रहे हैं कि क्या क्या चेंजेस आता है। अब देखो हर जगह आप देखोगे जो वाई नॉट जो टर्म्स हम लोग ले रहे हैं वो सारा आप या तो अगर पैराबोला तो आप सर्किल में भी जा सकते हो, सर्किल शेप से पढ़े हो तो सर्किल से पैराबोला में भी आ जाओगे। अगर इसी चीज को आप स्ट्रेट लाइन के रेफरेंस में देखें तब भी वही रिप्रेजेंट करता है मोर और लेस। और कोनिक सेक्शन में अगर हम पढ़ रहे थे, कोनिक सेक्शन की बात करें तो कोनिक सेक्शन में सर्कल, पैराबोला, हाइपरबोला, इलिप्स, जितने भी कोनिक कर्व्स हैं सारा का सारा कर्व इसमें आ जाता है। अगर किसी एक को भी आपने बहुत अच्छे से डिटेल में स्टडी कर लिया है तो बाकी उसी से रिलेट करके कर सकते हो। अब देखो जब सर्कल पढ़ा होगा तो ये याद होगा कि इस टर्म को आप ब्रेक करके भी लिखते थे, एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab के फॉर्म में इसको ब्रेक कर देते थे, माइनस बी का होल स्क्वायर। इस इक्वेशन को ब्रेक किया था और जनरल फॉर्म याद रखे थे। यस मैम। ये टर्म एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2hx माइनस 2y प्लस, हाँ वो टर्म आता था। इसी तरह इसका एक्सपेंशन कर लो, जो टर्म आया दोनों टर्म को एक्सपेंड करके, इस तरह से इसका भी एक्सपेंशन करके जो हमें क्वेश्चंस मिला था वाई स्क्वायर माइनस 2y वाई नॉट का कोई वैल्यू होगा बिकॉज वाई नॉट इज ए पर्टिकुलर वैल्यू, एच एक्स जो है दैट इज ए पर्टिकुलर वैल्यू, कोई पर्टिकुलर वैल्यू हो सकता है। अगर पर्टिकुलर वैल्यू नहीं है तो 0 रख के साइन कर दो, 0 है तब भी आपको ये इक्वेशन मिल जा रहा है। हर केस में क्या हो रहा है, आपने जो भी इक्वेशन का फॉर्म पढ़ा है उसमें हर जगह एक पर्टिकुलर पॉइंट के रेफरेंस में उसको कंसिडर करके सॉल्व करके सिंप्लीफाई करके एक इक्वेशन डिराइव किया, और वो इक्वेशन हो सकता है आपको इस फॉर्म में मिल जाए, इस फॉर्म में मिल जाए, और इसको ब्रेक करके एक पढ़ा था, याद है आपका जो इक्वेशन मिल रहा था, ऐसा कुछ इक्वेशन हमें मिला था पैराबोला में, वाई स्क्वायर होता था प्लस 2y मान लो है माइनस 3x है प्लस कांस्टेंट इज इक्वल प्लस 4, ऐसा इक्वेशन मिलता था। उसे हम कन्वर्ट करते थे इस तरह के इक्वेशन में, y माइनस वाई नॉट के होल स्क्वायर के टर्म में, इसका टर्म में कन्वर्ट करके सॉल्व करते थे। लेकिन अगर हमें जनरल फॉर्म कहे तो इस फॉर्म में मिलेगा, इस फॉर्म में भी मिल सकता है। तो अब एक चीज जो याद रखने की चीज है, अब सबसे ज्यादा अगर कंफ्यूजिंग लगता है कुछ भी फॉर्म तो सर्किल का ये इक्वेशन आप याद रखते हैं तो आपको कहीं भी कंफ्यूजन होने का चांसेस खत्म हो जाएगा, कंफ्यूज होने का चांस ही खत्म हो जाएगा। पैराबोला में अगर आप ये इक्वेशन याद रखते हैं तो हर इक्वेशन को इससे सेटिस्फाई करा सकते हो, रिजल्ट आ जाएगा। स्ट्रेट लाइन में अगर 1 पॉइंट के फॉर्म में है तो ये अगर इक्वेशन याद है तो सारा प्रॉब्लम सॉल्व, क्योंकि किसी भी इक्वेशन के फॉर्म में दिया हुआ हो, आइदर वो ये फॉर्म हो या ये फॉर्म हो, आप किसी को भी ट्रांसफॉर्म करके दूसरे फॉर्म में ला सकते हैं, और ये सबसे अच्छी प्रॉपर्टी है और आपके लिए सबसे ज्यादा यूजफुल है, क्योंकि अगर एक फॉर्म पता है और बहुत अच्छे से बहुत डिटेल में अगर उस पर बेस्ड क्वेश्चंस बनाए तो बाकी किसी पॉइंट की जरूरत ही नहीं होगी। समझ गए? सो ये तीनों पॉइंट्स, ये तीनों इक्वेशन अच्छे से याद रखो, कोऑर्डिनेट सिस्टम में इन तीनों का आपको जरूरत पड़ने वाला है।
और अगर स्ट्रेट लाइन से तो सिलेबस है ही नहीं, स्ट्रेट अगर सर्कल से देखें तो आपका ये दोनों फॉर्म, ये इक्वेशन और ये इक्वेशन दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इस पे बेस्ड जितने भी क्वेश्चंस होते हैं, आपका जो भी क्वेश्चन आएगा रिलेटेड, वो आपका इस पे बेस्ड ही आएगा। अगर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखा होगा तो आपको दिख जाएगा सर्कल का इक्वेशन, सर्कल से क्वेश्चन आया और वो कहीं ना कहीं इसी पे बेस्ड है। पैराबोला में भी कुछ प्रूफ करने के लिए आया है, जो कि हम लोग बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़े नहीं है, बट पैराबोला में भी आपका इसी फॉर्म से क्वेश्चन आता है। इलिप्स डायरेक्ट क्वेश्चन है, इलिप्स पे बेस्ड, हाइपरबोला पे बेस्ड, जितना भी टॉपिक आप पढ़ोगे उन सब से एक क्वेश्चन मतलब समझो मोर और लेस रिलेटेड होता है। ठीक है, अब देखो इसमें हम लोग ना ये स्ट्रेट, अब देखिए आप कभी भी यूज करेंगे जहां देखिए आपके पास अगर इस इक्वेशन से भी रिलेट करना चाहो इसको, तो स्ट्रेट लाइन में y को आप y माइनस y1 के फॉर्म में स्क्वायर करके ये लिखा हुआ है, 4a एज इट इज x को लिखा हुआ है x माइनस x नॉट, एग्जैक्टली सेम टर्म है, क्योंकि सब के सब जो है उसी कोऑर्डिनेट सिस्टम से डिराइव होकर आया है। अब एक चीज इसमें देखिए, मान लीजिए अभी जो इक्वेशन हमारे पास था, अब पैराबोला को एक बार देख लेते हैं क्या टर्म है हमारे पास। देखो ये जो पॉइंट होता है, ये इस पॉइंट को अगर पैराबोला एग्जैक्टली 0 0 पे है, मतलब वर्टेक्स पे ये पॉइंट जो है, सपोज दिस इज 0 0, जब ये पॉइंट 0 0 होता है तभी पैराबोला का इक्वेशन जो है वो क्या आता है, y इक्वल टू 4ax। ठीक है, अब ये y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax आया, दैट मीन्स यहाँ पे देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हो y माइनस 0 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax माइनस 0 कहा जा सकता है। यस मैम, सेम टर्म है और उसी फॉर्म में है जो आपने इससे पहले पढ़ा था इक्वेशन वाला, दोनों इक्वेशन रिलेटेड है। अब देखो अगर इसी पॉइंट में मान लीजिए आपके पास इक्वेशन दिया हुआ है जो अभी मैंने लिखा, मान लो वही इक्वेशन है हमारे पास, सर्किल वाला में h के दिया हुआ है, y दिया x नॉट और y नॉट दिया है। हाँ x नॉट y नॉट वही 0 0 दिया रहता है, तब x नॉट y नॉट वही है। इतना दिया, उसमें सेंटर होता है ना, उसमें सेंटर पॉइंट होता है, बिकॉज सर्किल जब भी हम डिफाइन करते हैं तो सर्किल में एक पॉइंट वेरिएबल होता है, सर्किल में दोनों पॉइंट वेरिएबल नहीं होता, ध्यान रखिएगा ये चीज, दोनों पॉइंट वेरिएबल नहीं होता सर्किल में। जब भी होता है तो दो इंफॉर्मेशन होता है, या तो सेंटर होता है या तो ये पॉइंट होता है। हमारे पास सिर्फ 2 पॉइंट का इंफॉर्मेशन दिया रहता है। सेंटर जो है वो फिक्स है, इट इज नॉट गोइंग टू चेंज, कभी भी चेंज नहीं होगा सर्किल का सेंटर। जब ये सेंटर फिक्स है तो फिक्स पॉइंट को ही आप चेंज करेंगे ना। फिक्स पॉइंट क्या हो सकता है, जो x नॉट y नॉट का वैल्यू है। सो यहाँ पे जो सेंटर आपका है वहां पे h और k जो पर्टिकुलर वैल्यू है वो चेंज होता है। सर्कल का सेंटर कोऑर्डिनेट सिस्टम में आप यहाँ मान लो, यहाँ ले लो सेंटर, यहाँ सर्कल बना लो, कुछ और इक्वेशन आएगा, यहाँ सर्कल बना लो, कुछ और इक्वेशन आएगा। मैंने क्लास में अलग अलग क्वाड्रेंट में सर्कल बना के बताया भी था आप लोगों को कि सर्कल का इक्वेशन कैसे चेंज होता है। एक ही सर्कल का इक्वेशन सेम पॉइंट लो, मान लो 3 4 ही लो, तो अगर इसमें 3 4 ले रहे हो तो क्या होगा, 3 और 4 दोनों पॉजिटिव होगा। जब आप इसमें आ जाओगे तो 3 नेगेटिव होगा, पॉजिटिव हो जाएगा। यहाँ आ जाओगे तो क्या होगा, दोनों नेगेटिव हो जाएगा। यहाँ फिर y नेगेटिव, तो इक्वेशन इफेक्ट आएगा ना। होगा x नेगेटिव। हाँ, तो x माइनस h और y माइनस k वाला जो स्क्वायर करके आप सिंप्लीफाई कर रहे थे उस पे इम्पैक्ट आएगा उसका, क्वाड्रेंट आएगा। एक में माइनस माइनस में प्लस, प्लस माइनस चेंज होगा ना, तो अकॉर्डिंग टू दैट इक्वेशन चेंज हो जाएगा। प्लस माइनस की वजह से इक्वेशन चेंज हो जाएगा, इक्वेशन चेंज हो जाएगा और जो वैल्यू आएगा वो भी तो बदल जाएगा। हाँ, वैल्यू भी वैल्यू h और k चूंकि सेम है तो बहुत ज्यादा वैल्यू न्यूमेरिकली नहीं बदलेगा, प्लस माइनस माइनस प्लस बदल जाएगा। हाँ, न्यूमेरिकल वैल्यू अगर आप 3 4 यहाँ भी ले रहे हैं, 3 4 यहाँ भी ले रहे हैं, मान लीजिए माइनस 3 4 लेंगे तो न्यूमेरिकल वैल्यू तो सेम रहेगा, बट स्क्वायर जो है वो चेंज हो जाएगा। 2 माइनस करेंगे, माइनस प्लस वो चेंज होगा, स्क्वायर करोगे तो चेंज नहीं होगा, बिकॉज 4 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर सेम आएगा, 3 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर सेम आएगा, तो वहां पे चेंज नहीं होगा, न्यूमेरिकल
नहीं दिखेगा आपको डिफरेंस, लेकिन 2xy, xy जहां टर्म होगा 2fy 2gx जो टर्म ले रहे हैं, जो प्रोडक्ट वाला टर्म है, दैट इज स्क्वायर वाला टर्म चेंज नहीं होगा, है ना, प्रोडक्ट वाला टर्म चेंज होगा। तो इस तरह से इक्वेशन क्या चेंज हो रहा है, मतलब ये पोजीशन भी तो बताता है सर्कल कहाँ बन रहा है। इस में भी जो नेगेटिव पॉजिटिव टर्म बता रहा है वो बता रहा है पोजीशन, कहाँ सर्कल बन रहा है। अगर सर्कल यहाँ बनता मान लो, तो सेंटर हमारा ये है, इक्वेशन हमें पता है क्या होने वाला है। अब देखिए क्वेश्चन की बात करें, अगर क्वेश्चन के रेफरेंस में समझना चाहो तो ये समझ सकते हो आप, कभी भी क्वेश्चन आएगा ना, तो आपको जो भी पूछा जाएगा उससे रिलेटेड कुछ ना कुछ इंफॉर्मेशन हमेशा रहेगा। जैसे मान लीजिए अगर y² प्लस 2x माइनस 3y प्लस 4, सपोज ये इक्वेशन, या फिर और सिंपल इक्वेशन ये ले लेते हैं जो कैलकुलेशन आपके लिए थोड़ा इजी हो जाए। मान लो y² माइनस 4x माइनस प्लस 4y, चलो ये इक्वेशन है, ठीक है हमारे पास, एंड दिस इज इक्वल टू 0। अब आपको पता है कि पैराबोला का इक्वेशन जो है ये कहीं ना कहीं एक्सपेंडेड दिखा रहा है, जो हम पहले से पढ़े हैं उससे डायरेक्टली हम इसको रिलेट नहीं कर पाएंगे। जब हम उसको डायरेक्टली रिलेट नहीं कर पाएंगे तो हमारे पास सबसे अच्छा ऑप्शन है कि पहले हम उसको उससे रिलेट कर पाए, उस फॉर्म में लाना। उस फॉर्म में लाएंगे तब हमारा आधा सॉल्यूशन तो ऐसे ही खत्म हो जाने वाला है, मतलब आधा प्रॉब्लम तो ऐसे ही खत्म हो जाएगा, मतलब हाफ सॉल्व हो ही जाएगा क्वेश्चन। अब देखो इसमें y, अब इसको कंपेयर किससे करना है आपको, y माइनस y0 का स्क्वायर, ठीक है, टर्म का स्क्वायर इज इक्वल टू 4a(x माइनस x0), इससे कंपेयर करोगे, ठीक है। जब आप इससे कंपेयर करोगे तो देखो क्या है, x के टर्म को इधर, y के टर्म को इधर रखो। ये करने के लिए सबसे अच्छा काम हम यही कर सकते हैं। तो y का जो टर्म है इधर रखिए, मतलब हमारे पास है दैट इज y² प्लस 4y, ठीक है, इज इक्वल टू 4x हमारे पास इधर है तो इधर आ जाएगा 4x, ठीक है। जो हमारे पास था, देखो इतना ही टर्म हमारे पास था, हम उसको इस फॉर्म में करने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखिएगा जब हम यहाँ इससे कंपेयर करेंगे, इस LHS से इस LHS को कंपेयर कर रहे हैं, तो ये a माइनस b के होल स्क्वायर के फॉर्म में है, और हमारे y प्लस 2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। हाँ हो जाएगा। अब बताओ हमको इस, क्योंकि हम स्टैंडर्ड फॉर्म में लाएंगे तभी कंपेयर करने के कंडीशन में आएंगे, अदरवाइज हम कंडीशन में नहीं है। तो अब इस फॉर्म में लाने के लिए क्या किया जाएगा, a माइनस b का होल स्क्वायर में लाना है हमें। तो a माइनस b का होल स्क्वायर में हमें लाने के लिए क्या करना पड़ेगा, a² हमारे पास है प्लस 2y है, मतलब 4y है यहाँ पे। अब उसमें हम ऐसा क्या करें ऐड कि a प्लस b के या फिर a माइनस b के होल स्क्वायर में आ जाए, कुछ तो ऐड करना पड़ेगा हमें, क्योंकि ये ऐड करने के बाद ही मिलेगा y0 का होल स्क्वायर। अब देखो जब हम ऐड करेंगे प्लस 4 ऐड करिए, प्लस 4 ऐड करिए, कर ले, ठीक है। दिस इज इक्वल टू यहाँ पे जो 4x प्लस 4 4x है, 4x प्लस 4 और हो इधर भी जाएगा। हमें ऐड करना पड़ेगा, यस न्यूमेरिकल बैलेंस रखने के लिए तो ऐड करना पड़ेगा। y प्लस 2 का होल स्क्वायर। हाँ देखो y प्लस 2 होल स्क्वायर, ठीक है। अब ये होल आ गया, अब यहाँ पे आप 4 कॉमन ले लो, x प्लस 1, x प्लस 1, ठीक है, मिल गया आंसर। अब देखो हम इसको कंपेयर कर सकते हैं इस इक्वेशन से, हम इस इक्वेशन से इस पोर्शन को कंपेयर करेंगे और इस इसका पोर्शन वैल्यू को 1 आ गया। करेंगे, तो देखिए x माइनस -1 -2 आएगा। यहाँ माइनस है, यहाँ भी माइनस है, तो जो पॉइंट मिला हमें x0 वो क्या हो गया, मान लो x0 y0 x1 y1 कुछ भी डाल सकते हैं, -2 यहाँ पे क्या -1 -2 -1 एंड -2, समझ गए। बताओ इसमें इसको समझने को में कोई प्रॉब्लम है? नो मैम यहाँ पे फोकस 1 हो जाएगा ना। देखो अब यहाँ पे 4a है, 4a को 4 से कंपेयर करोगे, यहाँ तो कोएफिशिएंट 4 ही है, तो a का वैल्यू क्या हो गया 1 1,
अब देखो ये जो पॉइंट आपके पास आता था वाई नॉट, इसको ग्राफ में देखें तो वो पॉइंट क्या बताता था, मैंने क्या कहा, वर्टेक्स बताता है ना। वर्टेक्स क्या है, वर्टेक्स का मतलब इसमें ये जो पॉइंट है ये उसकी बात कर रहा है। तो ये आपके पास आया ना, ये x नॉट y नॉट या यस मैम, मैं ए का वैल्यू खुद से ले यस एग्जैक्ट लेंगे 1, पॉइंट है, समझ गए। अब देखो ए का वैल्यू खुद से ले लेंगे 1। e का वैल्यू हमेशा 1 होता है इन केस ऑफ पैराबोला। ओके, नहीं a का वैल्यू, इस a का बात कर रहे हैं, e वर्ड बोल रहे हैं, a बोल रहे आपका आवाज नहीं आ रहा क्लियर। हो, a बोल रहे हो या e बोल रहे हो। अगर हो तो इसको कंपेयर बोल कर रहा रहे हूँ हैं, a बोल रहे हैं तो a बोल रहे हैं तो देखिए 4a को ना 4 से कंपेयर करो, क्या होगा, 4a इज इक्वल टू, ऐसे करना हमेशा आप ये करोगे 4, सो a इज इक्वल टू 4/4 दैट इज इक्वल टू 1, समझ गए। यस ये 1 यहाँ से आया है, हमेशा यही करना है आपको, जो भी कोएफिशिएंट इधर से दिख जाए और जो इधर से दिख जाए दोनों को आपस में कंपेयर कर लो, जो रिजल्ट आया दैट इज द आंसर, समझ गए। अब देखिए ये वर्टेक्स है, तो आपको पैराबोला वाला जो मैंने 6 क्वांटिटीज बताया था, 6 आइडेंटिटीज डिफाइन किए थे हम लोग, वर्टेक्स, पैराबोला, इक्वेशन ऑफ एक्सिस, कुछ टर्म्स बताए थे। a का वैल्यू 1 है, दैट मीन्स ये जो डिस्टेंस होगा ना वर्टेक्स से ये फोकस वाला, दिस इज इक्वल टू 1, समझ गए, ये पॉइंट बता रहा है ये, ठीक है, समझ आया। a का वैल्यू 1 मीन्स पैराबोला का जो फोकस होता है, आपको याद होगा फोकस, p फोकस डिफाइन 1 हो किया, गया और x y का जो निकला -1 और -2 वो वर्टेक्स हो गया इसका। ये वर्टेक्स हो गया, ये वर्टेक्स का पॉइंट है -1 एंड -2। ठीक मैम, और क्या करना पड़ेगा इसमें। अभी हमें जो मिला है वो बता रहे हैं, ये इतना मिला। अब देखो इस केस में हमारे पास जितना भी इक्वेशन है, जितना भी आइडेंटिटीज है पैराबोला में, सारा का सारा इस टर्म में आ जाता है, जो मैंने आपको लिस्ट अप करके बताया था। 1 मिनट रुक जाओ, मैं बता ही देती हूँ फिर से दोबारा क्या क्या टर्म हमें मिलता है। चलो देखो क्या होता है। जब हम डेफिनेशन पढ़ रहे थे पैराबोला का तो हमारे पास आया था, स्क्रीन विजिबल है, क्या क्या टर्म डिफाइन करते थे। यस मैम, पहले फोकस डिफाइन करते थे, फोकस, सो फोकस हमारे पास सेंटर में होता था, इसका ये जो डिस्टेंस होता था वर्टेक्स से ये डिस्टेंस, ये फोकस में होता था, ये फोकस है। इसी तरह डायरेक्ट्रिक्स डिफाइन करते थे। डायरेक्ट्रिक्स क्या होता था, जितना डिस्टेंस फोकस का इधर होता था राइट हैंड साइड में, उतना ही डिस्टेंस वर्टेक्स से अपोजिट डायरेक्शन में अगर हम चल जाए तो वो जो ये पॉइंट जो होता था, इससे जो स्ट्रेट लाइन पास करता था वो डायरेक्ट्रिक्स होता था, ठीक है। फोकस जो हमेशा 0 0 होता है क्या। हमेशा फोकस 0 0, सर्किल में सेंटर हमेशा 0 0 हो सकता है, नो मैम, नहीं हो सकता ना, एग्जैक्टली वही चीज फोकस में भी हमेशा 0 नहीं होता। एक्स एक्सिस पे ले रहे हैं तो एक्स एक्सिस पे जब आओगे तो वाई का पॉइंट क्या हो जाता है 0, तो इसलिए यहाँ हमने a0 लिया था। एक्स एक्सिस पे इतना डिस्टेंस कवर किया है, दिस इज एक्स वाई कोऑर्डिनेट है, ये y है, ये इतना डिस्टेंस कवर किया हमने, तो एक्स एक्सिस पे y का पॉइंट 0 हो जाएगा, सो दिस इज a and 0, इसलिए मैंने ये a0 लिखा है। ये कुछ और भी हो सकता है, जैसे अभी हमारे पास आया था 1, ठीक है। तो अब इसमें फोकस, जब हम पैराबोला स्टडी करते हैं तो हमें क्या क्या पॉइंट्स पढ़ना पड़ता है वो बता रहे हैं। 0 फोकस, ये फोकस पढ़ना होगा, फोकस का पॉइंट, तो फोकस का पॉइंट आपके पास 1 आ चुका है, ठीक है, एक पॉइंट 1 आ चुका है, a का वैल्यू। अब देखो a का वैल्यू जब भी बता रहा है ना तो y एक्सिस y² इज इक्वल टू 4ax वाला फॉर्म है, मतलब x एक्सिस पे डिस्टेंस बता रहा है तो x का वैल्यू मिल गया। अब देखो डायरेक्ट्रिक्स बता रहा है, तो डायरेक्ट्रिक्स मैंने क्या कहा,
इस फोकस से आप जितना राइट हैंड साइड में जाएंगे उतना ही पीछे लेफ्ट हैंड साइड में चले जाइए। ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस हमेशा सेम होता है। यहाँ देखिए ये डिस्टेंस a लिखा है, ये डिस्टेंस इधर क्या लिखा है -a। तो आप पीछे जो पॉइंट जाएंगे इस पॉइंट पे जो स्ट्रेट लाइन आएगा, दैट स्ट्रेट लाइन का जो इक्वेशन है, जो स्ट्रेट लाइन है, दैट इज डायरेक्ट्रिक्स। और इसका वैल्यू अगर देखो तो x इज इक्वल टू -a। क्या ये इक्वेशन नहीं बन गया यहाँ पे? यस मैम। ये इक्वेशन बन जाएगा। अब अगर x का वैल्यू अलग हो, x का वैल्यू अलग हो, जैसे हमारे पास हमारे केस में इक्वेशन में है, इस इक्वेशन में देखिए तो x का वैल्यू क्या है, ये वाला x + 1 x + 1 में जब आप a ऐड करेंगे मतलब ये है x + 1 + a का वैल्यू 1, ये जो देगा वो डायरेक्ट्रिक्स का इक्वेशन दे रहा है, मतलब x इज इक्वल टू 2, x + 2। समझ गए क्या? x इक्वल टू माइनस। हाँ, जो वैल्यू x का यहाँ से आ रहा है, ठीक है, हम उसमें ऐड कर रहे हैं। ठीक है, क्लियर है ये? यस मैम। अब इसी तरह अगर डायरेक्ट्रिक्स के साथ हमें दूसरा इक्वेशन क्या मिलता था, एक देख लो वापस से। जो जो टर्म है ये पॉइंट से याद रखिएगा, आपको क्या क्या पूछ सकता है, इतना ही टर्म पूछेगा, इससे ज्यादा टर्म्स नहीं पूछा जाता। इतने ही कैरेक्टरिस्टिक होते हैं जो पैराबोला में डिफाइंड है। वर्टेक्स 0 0 है, बट हमारे म्यूट करो ना, कौन हो? इस केस में हमारे पास वर्टेक्स जो है वो 0 था, लेकिन अभी जो हम क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं उसमें वर्टेक्स कितना था बताओ मुझे? -1 -2 -1 -2 आया था ना। और यहाँ पे यहाँ 0 0 क्यों है? क्योंकि आपके पास जो इक्वेशन है वो देखिए कौन सा इक्वेशन था, ये इक्वेशन जो है दैट इज y² - 4 y² = 4a वाला इक्वेशन है, ये वाला y² = 4ax वाला इक्वेशन है। तो यहाँ पे वर्टेक्स 0 0 है। हमारे पास जो इक्वेशन मिला है उसमें क्या है, -1 और -2, तो उससे हम निकाल रहे हैं। अब देखिए नेक्स्ट इक्वेशन ऑफ एक्सिस पूछ रहा है, तो इक्वेशन ऑफ एक्सिस यहाँ y = 0 है, लेकिन हमारे पास जो इक्वेशन ऑफ एक्सिस आएगा वो क्या होगा? इसमें जो क्वेश्चन हम देखेंगे सबको कंपेयर करके देखिए, बिना कंपैरिजन के स्टडी मत करना। ग्रेजुएशन में कंपैरेटिव स्टडी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसी से आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा। अब y = समथिंग जो लिख रहे थे दैट इज द इक्वेशन ऑफ एक्सिस की बात कर रहा है। यहाँ पे y क्या है बताओ? y + 2 ना, तो y = -2 जो होगा दैट इज द इक्वेशन ऑफ एक्सिस। एक्सिस का मतलब नेगेटिव आएगा। हाँ, y = -2 है, y + 2 जो लिखे वो इक्वेशन ऑफ एक्सिस आएगा। नेक्स्ट टर्म में अगर देखो आपके पास क्या पूछ रहा है, लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम। तो लेंथ ऑफ लेटस रेक्टम क्या होता है, 4a। तो जो 4 है वही टर्म आपका आ गया a1। ओके मैम, जो इक्वेशन है उसका पार्ट बाय पार्ट अब बता रहे हैं। हाँ, उस इक्वेशन का एक एक पार्ट, जितना भी कैरेक्टरिस्टिक क्वेश्चन जो होगा ना, मान लो आपको किसी भी इक्वेशन को कुछ भी दिया रहेगा तो आपको यही इतना निकालने के लिए बोला जाएगा। किसी भी फॉर्म में इक्वेशन हो पूछा यही जाएगा, और इससे ज्यादा पूछेगा तो एक ये पूछ सकता है, कभी कभी ऐसे भी पूछ देता है कि पैराबोला पे ये जो पॉइंट है, मान लो इस पॉइंट का आपको एब्सिसा और ऑर्डिनेट, मान लो पैराबोला का ये कोई पॉइंट है, एक अलग पैराबोला बना देते हैं। देखो यहाँ पैराबोला है, इस पैराबोला का कहेगा ये पॉइंट है, इस पॉइंट का एब्सिसा, एब्सिसा मींस x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट, और ऑर्डिनेट हो गया y। y तो इस पे बोल देगा कि x कोऑर्डिनेट इतना है, y कोऑर्डिनेट कितना होगा। अब तुमको पता है कि x कोऑर्डिनेट ऐसे निकालते हैं, ये डिस्टेंस जो है वो x एक्सिस वाला ये है, तो इससे y कोऑर्डिनेट हमें निकालना होगा। तो कहीं ना कहीं वो रिलेट करके x, उसमें क्या करोगे, सबसे आसान तरीका उसका ये है, मान लो x का वैल्यू 3 दे दे, ठीक है, क्या करो आप डायरेक्टली इस x का वैल्यू इस इक्वेशन में डाल दो।
या फिर जो सॉल्व करके लाए हो आप इस इक्वेशन में डाल दो, दूसरा का वैल्यू मिल जाएगा y का, दैट इज द आंसर। ठीक है मैम अटेंडेंस ले लीजिए टाइम। ठीक है, समझ रहे हैं इस बात? यस मैम। कभी भी आपको क्वेश्चन पूछेगा ना, इससे ज्यादा कैरेक्टरिस्टिक नहीं होता, जितना कैरेक्टरिस्टिक होता है उतना ही। जैसे सर्किल पढ़ते थे, सर्किल में सेंटर पूछता था, वेरिएबल पूछता था, टेंजेंट होगा, इतना ही कैरेक्टरिस्टिक है ना। आप जैसे बोले कि इसमें वैल्यू डाल दो तो मैडम y का वैल्यू निकलेगा ना फिर तो, y का वैल्यू, कोऑर्डिनेट का। आप बोले कि x का जो, अगर x का वैल्यू डालेंगे तो y का वैल्यू मिल जाएगा। जैसे मान लीजिए ओके में हमारे पास y स्क्वायर लिखा हुआ है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 8ax, ठीक है, या 8x इस इक्वेशन में लिखा, a का वैल्यू भी कुछ होगा। अब x का वैल्यू मान लो 2 है, तो यहाँ पे x का वैल्यू 2 डालो, क्या आएगा 2 16 हो गया। y स्क्वायर इज इक्वल टू 16 है तो y इज इक्वल टू क्या आ गया, 4 y इक्वल टू 4 आ जाएगा। y इक्वल टू 4 आ जाएगा मैम। बस यही हमारा आंसर है। तो ये पॉइंट अगर एप्स ऑल्टरनेट दिया है तो एब्सिसा पूछ देगा, दैट मींस दिस इज 4, आंसर आ गया। मैम कुछ क्वेश्चन दे दीजिए बनाने के लिए, तो ज्यादा समझ में बनाएंगे तो। अच्छा ठीक है, क्वेश्चंस बनाइएगा तो समझ में आएगा ही। 1 मिनट। मैम बोलिए। मुझे अब पूछना है, जो यहाँ पर लिखे हैं y स्क्वायर प्लस 4y इक्वल 4x, y उसके बाद फिर नीचे लिखे यहाँ पे सब मैम जो ब्लू रंग पेन से लिखे हाँ हुए बोलिए ना, इस बोलिए साइड से, ना। उसके बाद फिर नीचे लिखे हैं y स्क्वायर प्लस 4y प्लस 4 इक्वल 4x प्लस y 4। हाँ ये वाला, इसी की बात कर यस रहे मैम। हैं। हाँ तो मैम ऊपर वाला में लिखा हुआ है y स्क्वायर प्लस 4y, तो नीचे यहाँ पे हाँ 4 इक्वल कहाँ से आया ये? हाँ बता रहे हैं, ये देखिए 4। ये जो इक्वेशन देख रहे हो ये वाला, थोड़ा यस मैम। y माइनस वाई नॉट स्क्वायर 4ax माइनस एक्स नॉट, ठीक है। इस इक्वेशन हम जो पैराबोला का इक्वेशन पढ़े हैं वो जनरली हमें इस फॉर्म में मिलता है, नहीं तो इस फॉर्म में मिलता है, मतलब y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, ये वाला फॉर्म पढ़े होंगे, यही 2 फॉर्म पढ़े हैं, ठीक है। तो हम क्या कर रहे हैं, हमें इक्वेशन मिला है इस फॉर्म में, और इस इक्वेशन के फॉर्म में क्वेश्चन का सॉल्यूशन पॉसिबल नहीं होता। सॉल्व करोगे रिजल्ट जल्दी नहीं मिलने वाला, बहुत ज्यादा कैलकुलेशन करते रह जाएंगे, बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग होगा। तो इक्वेशन का फॉर्म जो है स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ पैराबोला वो ये है। तो हमें क्या करना है, इस क्वेश्चन को जो आपके पास है इस फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब देखो यहाँ पे जो लिखा है a माइनस बी का होल स्क्वायर लिखा है, यहाँ पे देखो a का टर्म दिख रहा है, इस टर्म को देखिएगा, y स्क्वायर दिख रहा है, 4y दिख रहा है, दूसरा टर्म नहीं दिख रहा है, और दूसरा टर्म कांस्टेंट। और आपको पता है मैथमेटिकली किसी भी कांस्टेंट को हम ऐड या सब्सट्रैक्ट कर सकते हैं, किसी भी कांस्टेंट को हम वेरिएबल ऐड सब्सट्रैक्ट नहीं कर सकते। अगर ऐसा करना जरूरी है, मतलब इन केस हमें करना हो तो वो करने के लिए कुछ ना कुछ रूल होता है, बट अगर हमें कांस्टेंट ऐड करना है तो हम आराम से ऐड कर सकते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, यहाँ पे +4 और ये +4 ऐड कर दिए दोनों तरफ। अब क्या हो गया, ये a प्लस बी का होल स्क्वायर बन जा रहा है। तो अब इससे हम इसको डायरेक्टली इसको कंपेयर कर सकते हैं। देखिए एक जैसा दिख रहा है, हम इसलिए किए हैं। यस मैम, यानी वहाँ पर स्क्वायर का पोजीशन देना पड़ेगा स्क्वायर के रूप में। हाँ वो हाँ उस फॉर्म में लाने से कैसे ना हमारा क्वेश्चन का डायरेक्ट सॉल्यूशन मिल जाता है। इसमें हमें पता होता है क्या क्या चीज है, यहाँ पता है Yes, जो है वो फोकस है, ये पता है 4 हमारा 4 टाइम्स टर्म आता है, ये x है पता है, ये x नॉट है जो पॉइंट वर्टेक्स का है वो पता है, y नॉट वर्टेक्स का y कोऑर्डिनेट है ये पता है। अब हम इसी फॉर्म में लाएंगे तो हमें जितना भी कैरेक्टरिस्टिक है ना, ये फोकस वाला, मतलब जब आप पढ़ते हो पैराबोला का टर्म तो इसमें जितना भी कैरेक्टरिस्टिक है सबका आंसर मिल जाएगा, सबका आंसर मिल जाएगा। अगर हम उस फॉर्म में नहीं लाते हैं तो फिर हम ऐसे ही कैलकुलेशन करते रहेंगे, टर्म्स लगाते रहेंगे, अंदाजा लगाते रहेंगे, फिर आंसर हमें नहीं मिलने वाला। बहुत ज्यादा मतलब हेक्टिक वाला कंडीशन है, क्योंकि जब भी स्टैंडर्ड फॉर्म में आएगा तभी तो कंपेयर करोगे। किसी का किसी से कंपेयर कर रहे हैं तो स्टैंडर्ड फॉर्म में लाकर ही कंपेयर कर सकते हैं ना, और बिना कंपैरिजन के तो स्टडी पॉसिबल ही नहीं है। नो मैम। नो मैम।
तो यही चीज हमें करना है। और कभी भी क्वेश्चन का फॉर्म होगा ना, जितना भी रहेगा, सब लाइन देखो, सर्कल देखो, पैराबोला, ये कभी जितना भी पढ़ोगे सबको उसके स्टैंडर्ड फॉर्म के फॉर्म में कन्वर्ट करने के बाद ही सॉल्व करते हैं, तभी हम कंपेरेबल कंडीशन में आते हैं। नहीं तो किसी को उठा के किसी से कंपेयर नहीं कर सकते ना। कंपेयर नहीं करोगे तो बनोगे उल्लू। चलो ठीक है, इस पे बेस्ड क्वेश्चंस बना लीजिए आप लोग कुछ। ऐसे न्यूमेरिकल वैल्यू पे बेस्ड क्वेश्चंस तो हमारा है ही। देखो अटेंडेंस के लिए आता है सीआर ये में। इसमें तो हमारे पास अच्छा सिंपल स्ट्रेट लाइन पे मतलब पैराबोला पे बेस्ड ही क्वेश्चन बनाना है ना पहले। इसमें तो आपका बहुत सारा कलेक्शन दिया हुआ है क्वेश्चन का, आराम से सब बना सकते हो। मैम पहले स्ट्रेट लाइन पे बनवाइए ना, जो 3 बजे फॉर्म दिए। स्ट्रेट लाइन पे भी बनाना है तो स्ट्रेट लाइन पे पढ़ के फायदा क्या है अभी आपका? वो तो रेफरेंस के लिए पढ़ रहे थे ना, पढ़ने से कोई फायदा नहीं है, सिलेबस में भी तो नहीं है। सर्किल से दीजिए, सर्कल से क्वेश्चंस सारा टाइप बताइए, सबका टाइप करता है क्वेश्चन। देखो ये इक्वेशन सर्कल से बनाना है। अभी तो पैराबोला का फॉर्म पढ़े हो तो उसी से कर लो ना। देखो जैसे देख लीजिए, ये आपका निकाला हुआ है, एक स्क्रीन विजिबल है ना। देखो सेम क्वेश्चन ही है, मोरल नेगेटिव पॉजिटिव का डिफरेंस है। एक्सिस पूछ रहा है, वर्टेक्स, फोकस, डायरेक्ट्रिक्स, क्वेश्चन का क्या है, इसी तरह से बनाया है सारा। जो पॉइंट यहाँ देखिए -2 और 1 जो आया है, दैट इज क्या, वर्टेक्स बताया जा रहा है आपको यहाँ पे कंपेयर करके है। आपके पास ये इक्वेशन आया है y+2 का होल स्क्वायर -4ax - 1। अब देखो यहाँ पे जो -1 दैट मीन्स 1 और यहाँ जो -2 आया है, दिस इज द पॉइंट, दिस पॉइंट इज द वर्टेक्स है। अब इसी पॉइंट में फोकस, ऑर्डिनेट, सारा पुंज आपका देखिए एक इक्वेशन ऑफ डायरेक्ट्रिक्स की बात कर रहा है। तो डायरेक्ट्रिक्स में हम क्या लिए थे, x = जो टर्म है दैट, यहाँ पे a ऐड कर रहे थे क्योंकि हमारा a+1 आया था, यहाँ पे a जो है वो -1 आया है, तो यहाँ पे ये वैल्यू -x-2 हमारे पास x+2 आ रहा था। सेम टर्म से सेम वे में हमें सॉल्व करना है, और ये सारा इक्वेशन ऑफ पैराबोला और पॉइंट ऑन पैराबोला बताएगा। ठीक है, तो इसी पे बेस सब बना लो आराम से। मैम थोड़ा सा व्हाइट बोर्ड दिखाइएगा, जो मैम सोल्यूशन बता रही थी तो दिखाइएगा। तो हाँ ऊपर करिए मैम, ऊपर करिए, 1 मिनट रुको, क्या करूं हल्का सा पहले। ऊपर करिए। अच्छा पहले ये व्हाइट बोर्ड पे क्या देखना है बताइए। मैम यहाँ पे जो लगाएंगे y+2 का होल स्क्वायर, यहाँ पे मैम तो माइनस यहाँ पे बता रहा है y-y0 होल स्क्वायर। हाँ ठीक है, तो यहाँ पे प्रोडक्ट टर्म प्लस आ रहा है, साइन चेंज कर दिए मैम। क्या होगा, जो 2 का -2 होगा यस जाएगा। ऐसे हो सकता है ना, y -2 और का स्क्वायर। तो मैम यहाँ पर जहाँ पर आप +4 लिखें, वहीं पर अगर हम -4 लिखेंगे तब -4 लिख देंगे तब तो कोई इक्वेशन ही नहीं बनेगा। देखो बनेगा, गलत हो जाएगा तब तो। नो मैम, नो मैम नहीं बनेगा, पूरा झोल हो नहीं जाएगा। आएगा, नहीं आएगा। -4 करोगे तो करने के लिए आप कर सकते हो, लेकिन इस फॉर्म में नहीं आएगा। करो देखो क्या आता है। -4 करोगे तो क्या होगा, माइनस देख तो घट, तो a - b का होल स्क्वायर कहाँ दिख रहा है आपको, नहीं आएगा ना, कोई फॉर्म ही नहीं आएगा, इसलिए हम लोग a-b का होल स्क्वायर तो आ ही जा रहा है। बाबू नहीं मैम नहीं आएगा। एक चीज देखो यहाँ पे, जब भी प्रोडक्ट, इस पे डिपेंड करता है आपको साइन क्या लेना है। प्रोडक्ट टर्म के पहले जो साइन आ रहा है ना, उस पे डिपेंड करता है। वही लेना है, वही लेना है। और ये पॉजिटिव है मतलब y+ समथिंग का स्क्वायर आएगा, ये नेगेटिव है मतलब नेगेटिव का स्क्वायर आएगा। सेम वही लेना पड़ता है, जब भी बाद में वैल्यू चेंज होगा। और जब भी कांस्टेंट ऐड कर रहे हो आप, कांस्टेंट टर्म का बात कर रहे हो, तो वो हमेशा ऐड ही करना पड़ेगा, ये भी याद रखो।
ए स्क्वायर ए माइनस बी का होल स्क्वायर हो या ए प्लस बी का होल स्क्वायर है, हम हमेशा क्या करते हैं, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर करते हैं। माइनस 2ab प्लस 2ab चेंज होता है, लेकिन b का तो स्क्वायर ही होता है ना। ओके मैम। a माइनस बी का कांस्टेंट में फॉर्मूला याद मैम ये रखो। जरूरी नहीं है ना, कांस्टेंट में 4 ही ऐड होगा, वो तो नहीं, सिचुएशन के यहाँ हिसाब पे से यहाँ ऐड पे कर सकते हैं ना। यहाँ पे जरूरत है तो यहाँ पे ऐड कर रहे हैं, वहाँ पे तो कुछ भी ऐड कर वाई अगर वाई स्क्वायर प्लस 2y होता तो 2 ऐड करते। हम्म। मैम वाई स्क्वायर 2 कैसे ऐड करते फिर? वन One करते add वन ऐड होता ना, वन ऐड होता है, 1 ऐड 2ab होता होता है ना, तो 1 ऐड तो होता है, वही तो 1 ऐड होता है, 2ab होता है ना, यस मैम। यस मैम। तो 1 ऐड होता है। ठीक है, हाँ जरूर। बुक जो मैंने शेयर किया है ना, उससे ही आप लोग आराम से ढेर सारा क्वेश्चन बना सकते हो। यस मैम। ये उससे रिलेट करके बनाओ, बाकी छोड़ दो। ये तो बना सकते हो ना, देखो ये वाला, यस मैम। ये यस हमारे मैम। पास इक्वेशन है, ये इक्वेशन एक मिनट मैम। है, ठीक है, ठीक है, करके देखिएगा आप लोग, ठीक है। ठीक। नेक्स्ट क्लास में आंसर खाली मैच करा लीजिएगा बना हाँ कर। ठीक, ओके ओके देन, थैंक यू मैम। ले लीजिए, अटेंडेंस हो जाएगा। अटेंडेंस ले लीजिए। अटेंडेंस टेंडेंस